उधमपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सनासर में एक चिंताजनक घटना सामने आई, जहां पिछले 3 दिनों में अज्ञात शरारती तत्वों ने 4 मौसमी ढोक को आग के हवाले कर दिया। ये ढोक उन परिवारों के थे जो गर्मियों के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में रहकर आजीविका चलाते हैं। घटना के बाद प्रभावित चौधरी समुदाय में गहरी चिंता और आक्रोश देखा गया। मामला सामने आते ही रामबन पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। एसएसपी रामबन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये वारदात 2-4 दिन से लगातार चल रही है। 2 दिन पहले ऊपर में हुआ, ऊपर रोड के ऊपर साइड जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है, और आज रात को यहाँ पे हो गया है। ये इससे पहले 2-4 साल पहले भी 2 साल पहले भी आगे दारलद्दा में ही कुछ कोठे जलाए गए थे, और उससे पहले भी को 10 मकान एक बार ही जलाए गए थे दारलद्दा में। और ये लगातार ऐसे मसले एक बार ही जलाए गए थे दारलद्दा में, और ये लगातार ऐसे मसले ऐसे अनासर ओलाट की हुई थी, और उनमें अपना माल मवेशी चराने के लिए गर्मियों के दिन आते थे। और अपना की पुलिस डिपार्टमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करेगी, लेकिन ये किसी पॉलिसी के तहत ऐसे करवा रहे हैं कि हमें आपस में ये फिरका परस्ती हो, हिंदू मुसलमान करवा के, और अपना सियासी मुफाद हल करने के लिए गरीब लोगों पे जुल्म किया जा रहा है। जनाब, मैं इस मकान का मालिक हूँ। तो आज ही पिछली रात को किसी ने ये जला दिया। ये मतलब बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, तहकीकात चाहिए हमें, और हमें क्या करना है। हम तो यहाँ सदियों से पुराने हमारे दादे पड़दादे से रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमें आई नहीं कोई, तो हम क्या बोले। तो हमारी डिमांड यही है कि कोई जो मुलजिम है उसको पकड़ा जाए। सुबह जम्मू और कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है, ये एक आपसी भाईचारे की मिसाल है, क्योंकि इधर हमारे गद्दी भाई रहते हैं, हम गुज्जर रहते हैं। हम सदियों से राजा प्रताप सिंह हरि सिंह से रहते होते हुए आज तक हमारे बाप दादा यहाँ हमारे कब्रस्तान बने हुए हैं, सदियों से यहाँ रहते आए। ये बुनियाद बीच में 2-3 साल से बुनियाद बनी हुई है। हमारा जो ये आपसी भाईचारे का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, इसी रिश्ते को जख्म पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं अपील करता हूँ डिप्टी कमिश्नर रामबन से और एसएसपी रामबन डीआईजी साहब से कि एक वजह से मैं अपनी पूरी बरादरी, पूरे भाईचारे नौजवानों को कहता हूँ कि वो अमन और आपसी भाईचारे अपने सीने पे हाथ रखें। मैं ये यकीन नहीं देना चाहता हूँ आपको कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इस मुलज़म को निकाला जाएगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से भी यकीन देता हूँ कि हमें उम्मीद है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट एसएसपी जो रामबन है वो ज़मीन के नीचे से क्यों ना निकालें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिट्टी को छान के मिलिटेंसी को ख़त्म किया, क्या हमारे मकान जलाने वाले को नहीं निकाल सकते हैं? मैं अपने नौजवानों को अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, हर पूरी बरादरी, गद्दी भाई, गुज्जर भाई जो भी यहाँ खड़े हैं, ये हर पार्टी के बीच में कोई मुफत्तन होता है जो अपने आपसी भाईचारे को जख्म लगाना चाहता है, तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि उनसे निकलें। और पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबन डिप्टी कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए कि ये पूरा सामान से भरा हुआ मकान था। पिछले साल हमारी यहाँ मीटिंग हुई तो हमने 200-250 आदमी ने बैठकर यहाँ रोटी खाई थी, जिसका आज सुनसार करके कर दिया, उसको जला। अल्लाह तबारक ताला उसके घर को भी जलाएगा जिसने इसके घर को जलाया। तो हमें उम्मीद है कि ये 1-2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। मैं नौजवान जो ये बरादरी, सब पूरी बरादरी अजमा मिक्सचर में सब लोग, गाँव वाले भी लोग आ पहुँचे हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि आपसी भाईचारे को अमन बार अकरार रखने के लिए मेहनत करके इस नासर दुश्मन को निकालें, ताकि वो इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। खुदा हाफिज़। देव सिंह है जो डोके हैं, आज रात को ये जल गई है, और 3 दिन से कंटिन्यू, परसों दोपहर को एक जली, उसकी रात को एक जली, आज रात को ये जल गई। तो मतलब कंटिन्यू कोई आग लगा रहा है इनका, तो पता नहीं मसला क्या है इसका। मगर चक्कर ये है कि थोड़ा लड़ाने का मकसद है किसी का भी, चाहे कोई भी होगा, किसी ने भी आग लगाई होगी कि इधर जो लोकल लोग रहते हैं, गांव वाले, ये जो गुज्जर लोग हैं, अभी 1-1.5 महीने के बाद आने हैं इन्होंने, तो अभी से जो कोई कर रहा है कुछ मसला पता नहीं क्या है, कोई भी बंदा है उसको पता
तो सर ये जो आग लगाई जा रही है तो ये मसला जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश हो रही है कि इधर आग लगाएगा कोई हिंदू मुस्लिम होगा, जो गुज्जर लोग आते हैं बेचारे उनकी डोकियाँ जलाई जा रही हैं। अगर कुछ भी मसला है तो उसको कानूनी तरीके से सुलझाया जाए और जो भी बंदा है हम कानून अपने पुलिस से भी अपील करते हैं कि इसको तय तक देखा जाए कौन बंदा है, किसका हाथ है इसके पीछे। अगर कुछ भी है मसला कोई तो उसको कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम या ऐसे मतलब लड़ाई पैदा करना अच्छी बात नहीं है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी बंदा जिस बंदे का भी हाथ है इस किस्म का काम करना। सर जी मुझे लगता है 50-60 साल पुरानी डोके हैं, आज से पहले कभी नहीं हुआ। जो इंडिया गुजर महासभा से रामबन डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट हूँ, चंद्रकोट से रहने वाला हूँ, नाम माजिद चौधरी है। एक्चुअली हम आए थे जी यहाँ पे पिछले 3 दिन से यहाँ पे इशू चल रहा है हमारे सनासर के एरिया में, ठीक है। इसमें कुछ एरिया जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुछ एरिया जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है। 26 तारीख को पहले 2 मकानों को आग लगाई गई, फिर 27 तारीख को फिर 1 मकान को आग लगाई गई और आज 28 तारीख नाइट को रात को 1 बजे इस मकान को आग लगाई। ये दिखाना जी आप लोग यहाँ पे। और सेकंड क्या है जी, आज जिस तरह का यहाँ के माहौल बनाया हुआ है यहाँ के लोगों ने, सब लोग हमारे जो मतलब गुजर कम्युनिटी है वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखो हाँ, हिंदू लोग भी आए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट हमारे साथ किया, ठीक है जी। उन्होंने ऐसे ही नहीं है कि हम मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम हमारा बहुत भाईचारा आपस में, ठीक है जी। कहने का मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि ताकि इसकी छानबीन की जाए, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब उसमें हिंदू को इन्वॉल्व है या मुसलमान को इन्वॉल्व है, ठीक है। उसको ला के पकड़ के उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हमारी दोनों, मैं रामबन और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, मैं उन सबको डीसी साहब को और एसएसपी दोनों डिस्ट्रिक्ट और रामबन और उधमपुर वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम इस चीज़ की मतलब छानबीन की जाए और जिन्होंने ये चीज़ें ये हरकतें ये की हैं कम से कम उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। ठीक है, क्या इशू है जी जनाब, कम पिछले साल की ये बात है जी, जो पहले भी मकान को मतलब यहाँ पे जलाए गए उनको अभी तक लकड़ी दे नहीं पाए, वो अभी भी वैसे ही बेघर हैं, बाहर रह रहे हैं, टेंट वगैरह लगा के दे रहे हैं। हम अभी ये गुजारिश करना चाहते हैं जो इस साल में अभी जो ये चीज़ें हुई हैं 2026 में, उसके लिए ये कहना चाहते हैं जब तक हमारे लोग जो आते हैं यहाँ पे बसते हैं कम से कम उनको टेंट प्रोवाइड किया जाए। 5 घर हैं जो आज की डेट तक जो गिराए गए हैं, कम से कम उनको टेंट वगैरह दिए जिसमें ताकि वो आगे यहाँ पे रह पाए। और दूसरा क्या कि उनके जो मकान वगैरह हैं कम से कम उनको लकड़ी वगैरह प्रोवाइड की जाए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये मदद करे। हम ये गुजारिश करते हैं अपने एलजी साहब से भी और अपने सीएम साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से भी और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी। गुज़िश्ता रात को जो है एक इत्तला मौसूल हुई थी कि एक ढोक जो यहाँ पे सीजनल है, जो कासिम करके एक बशिंदे हैं उधमपुर के, उनकी ढोक जो है वो उसमें आग लगी है। सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में आग लगी है। हमने कॉग्निजेंस लिया है, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, हमारी डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट भी यहाँ पे पहुँचा है। इस चीज़ को जो है वो मुआयना किया जा रहा है, स्पॉट को मुआयना किया जा रहा है। फीडबैक ली है, यहाँ लोगों से बात की है और एरिया डोमिनेशन जो है हमारा यहाँ चलता ही है, चूँकि एक टूरिस्ट प्लेस है, उसको और बढ़ाया गया है, स्ट्रेंथनिंग की गई है और डोमिनेशन एक्सरसाइज दिन और रात के लिए जो है वो कंटिन्यू रहेगी। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें।
तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।